हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है लिमिट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि इसके पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने खत्म किया था क्लास 9 के नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.3 का नंबर 2 और 3 को। ठीक है, तो आज के इस वाले वीडियो में हम लोग खत्म करेंगे नंबर 4, 5, 6। ये तीनों नंबर को आज के इस वाले क्लास में हम बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करेंगे और इसके ऊपर बहुत सारे कॉन्सेप्ट को भी मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलो सबसे पहले देखते हैं नंबर 4 में क्या दिया है। देखो, नंबर 4 में दिया है एक्सप्रेस 0.9999 इन द फॉर्म p/q। यानी कि तुम्हें इस नंबर को p/q यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्मेट में लिखना है। उसके साथ आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर, यानी कि उसने क्वेश्चन में पूछा है क्या तुम आंसर से कुछ सरप्राइजिंग जैसा लग रहा है, और वो सरप्राइजिंग क्या होगा मैं इसको खत्म करने के बाद बताऊंगा। ओके, और इसके साथ ये भी बताऊंगा इस तरह के क्वेश्चन को 2 सेकंड के अंदर कैसे तुम सॉल्व कर सकते हो बिना प्रोसीजर के। लेकिन याद रखो, अभी 9th में इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुम्हें प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो नंबर 3 में जिस तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया था बिल्कुल सेम टू सेम मेथड यहाँ पे यूज होगा, क्योंकि वहां पे जो था 0.6 बीट नंबर 1 को देखो, 3 नंबर का बीट नंबर 1 0.6 था। यहाँ पे देखो सेम टू सेम 0.9999 का मतलब क्या होता है, 0.9 का ऊपर एक बार। देख रहे हो, दोनों ही बिल्कुल सेम टाइप्स के हैं। ओके, इसीलिए यहाँ पे हम उसी मेथड को यूज करेंगे जो मेथड हम नंबर 3 में यूज किए थे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले क्या करना है, लिखो लेट x इक्वल टू 0.9999, ये चलता रहेगा। हो गया, इसको लेट कर लो इक्वेशन 1। इसके बाद क्या करना है, याद करो नंबर 3 में क्या बताया था, मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड विथ 10। अब फिर से बता देता हूं, नंबर 3 में भी मैंने इसके बारे में जिक्र किया था, बताया था 10 कहां पे मल्टीप्लाई होता है, किस तरह से मल्टीप्लाई होता है, तुम्हें देखना है कितने नंबर के ऊपर बार बार लगा है तो उस हिसाब से मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पे 0.9999, तो इसको मैं इस तरह से नहीं लिख सकता 9 के ऊपर बार, क्योंकि 9 बार बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे देखो एक नंबर के ऊपर बार है तो इसीलिए मैंने 10 को मल्टीप्लाई किया। अगर 2 नंबर के ऊपर बार होता तो 100 को मल्टीप्लाई करता। अगर 3 नंबर के ऊपर बार होता तो यहाँ पे 1000 को मैं मल्टीप्लाई करता। ओके, क्योंकि यहाँ पे बस एक ही नंबर है तो यहाँ पे मैं बस 10 को ही मल्टीप्लाई करूंगा। ओके, तो चलो 10 को बोथ साइड में मल्टीप्लाई करो, 10 इंटू एक्स 10x, 10 इंटू 0.9, तो ये पॉइंट इस तरफ आ जाएगा 9 के इस साइड में, तो 9.9999 ये चलता रहेगा। इसको दे दो इक्वेशन 2। अभी क्या करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट, कैसे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करो, तो इक्वेशन 2 को ऊपर लिखना है, इक्वेशन 2 इक्वल्स टू 9.9999 चलता रहेगा। फिर नीचे आएगा इक्वेशन 1 यानी कि x इक्वल टू 0.9999। अब माइनस कर दो, 10x से x चला जाएगा तो बचा कितना, 9x इक्वल टू 9 से 0 जाएगा तो बचा 9, और ये बाकी सबको माइनस करते हुए जाओगे, यहाँ पे आंसर 0000 आता जाएगा, तो इनको लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। तो अब देखो x का वैल्यू कितना आ गया, 9/9 यानी कि 1। तो लो 1 को हमने p/q के फॉर्मेट में लिख दिया। अब तुम बोलोगे कैसे, अरे भाई अगर कोई भी एक अकेला नंबर है तो वो p/q के फॉर्मेट में ही है। कैसे, कोई भी अगर सिंगल नंबर होता है तो उसके डिनोमिनेटर में हमेशा 1 होता ही है। उसी तरह से यहाँ पे सिर्फ 1 बचा, इसका मतलब यहाँ पे एक डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 1 है। ओके, तो लो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया p/q की फॉर्मेट में। और मैंने बताया था यहाँ पे तुम्हें एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा कि किस तरह से तुम इस तरह के क्वेश्चन को 2 सेकंड के अंदर कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल लूंगा जिससे तुम अच्छे से समझ पाओगे। सबसे पहला एग्जाम्पल है 0.6 उसके ऊपर बार। ठीक है, ये है तुम्हारे नंबर 3 का फर्स्ट बीट वाला क्वेश्चन, इसको भी मैं शॉर्टकट ट्रिक से बताऊंगा। इसके बाद 0.54 इसके ऊपर बार,
फिर इसके बाद 0.368 इसके ऊपर बार। ठीक है, तो इन तीनों को देखो चुटकी के अंदर सॉल्व हो जाएंगे। कैसे? यहां पे एक नंबर के ऊपर बार है तो क्या करो, 0.6 के साथ तुम्हें मल्टीप्लाई करना है। कितने नंबर के ऊपर बार है? एक नंबर, तो यहां पे मल्टीप्लाई करो 10/9। यहां पे कितने नंबर के ऊपर बार है? दो नंबर के ऊपर, तो यहां पे तुम्हें मल्टीप्लाई करना है, दो नंबर है तो इसीलिए 100/99। यहां पे कितने नंबर्स के ऊपर बार है? तीन नंबर्स के ऊपर, तो यहां पे तुम्हें मल्टीप्लाई करना है कितना? तीन नंबर से, इसलिए 1000/9। अब इनको सॉल्व करो, 0.6 से 10 को मल्टीप्लाई, तो 6/9, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो बचा कितना? 2/3। अब चाहो तो जाके चेक कर सकते हो, नंबर 3 के फर्स्ट बिट का आंसर होगा 2/3। इसका आंसर क्या होगा? 0.54 से 100 को मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 54/99। हो गया। फिर इसको करोगे क्या आ जाएगा? तो 1000 से करोगे तो 368, ऊपर आ जाएगा 368, नीचे आ जाएगा सर यहाँ पे सिर्फ मैंने एक 9 लिखा है, यहाँ पे 3 9 होंगे, तो यहाँ पे आंसर आएगा 999। ओके, तो इस तरह से किसी भी इस तरह के क्वेश्चन को बस तुम मल्टीप्लाई करके इजीली उसके आंसर को निकाल सकती हो। बस तुम्हें ध्यान रखना है, अगर एक नंबर के ऊपर बार है तो 10/9 को मल्टीप्लाई करो, अगर दो नंबर के ऊपर बार है तो 100/99 को मल्टीप्लाई करो, अगर तीन नंबर के ऊपर बार है तो 1000/999 को मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरह से तुम किसी भी इस तरह के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। ये हो गया प्रोसीजर के साथ। इस प्रोसीजर को अभी तुम्हें 9th क्लास में फॉलो करना ही है। अगर तुम 9th क्लास में ऐसे करोगे तो मार्क्स कटेंगे, लेकिन 10th क्लास वगैरह में इस तरह के मेथड को तुम यूज कर सकते हो, और वहां पे यूज करना ही पड़ेगा क्योंकि 9th में अभी तुम्हारा ये स्टार्टिंग हो रहा है, इसलिए तुम्हें ये पूरे प्रोसीजर को फॉलो करना है, तभी जाके तुम्हें मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो चलो इसके साथ हमारा नंबर 4 खत्म हो गया। अब चलते हैं हमारे नंबर वाले 5 के ऊपर। तो सबसे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं। ठीक है, चलो। अच्छा, तो अब देखो नंबर 5 वाले क्वेश्चन में क्या दिया है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल ऑफ 1/17। परफॉर्म द डिविजन टू चेक योर आंसर। यानी कि इसमें ये दिया है कि जब हम 1/17 को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो वहां पे कितने डिजिट्स होंगे जो कि रिपीटिंग होंगे, उसके बारे में तुम्हें बताना है। और पहले ही बता देता हूं, ये वाला जो अभी डिवीजन होगा बहुत ही लेंथी डिवीजन होगा, और ये तुम्हें परफॉर्म करके दिखाना भी है। उसने कहा है कि ये पूरा का पूरा डिवीजन तुम्हें करना ही पड़ेगा। ओके, और इसीलिए मैंने, ताकि तुम्हें कोई भी दिक्कत ना हो कि मैं कहां से नंबर ला रहा हूं, कैसे पता चलेगा, इसलिए मैंने 17 टेबल की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने 17 टेबल को तुम्हारे लिए यहाँ पे पूरा का पूरा लिख दिया है। तो मैं जहां जहां पे इसको पुट करूंगा 17 का टेबल, वहां पे इसे बताते हुए जाऊंगा तुम्हें, जिससे कि तुम्हें और भी आसानी से समझ आ जाएगा। ओके, तो चलो यहाँ पे क्या करना है, 1/17 दिया है, इसका मतलब 17, इसको किसके साथ करना है, 17 1। तो देखो छोटा नंबर है तो 17 0 17, सॉरी गलती हो गई, 17 0 0, 1 से 0 गया तो बचा 1, यहाँ पे डेसिमल दो, ये आ गया 10। लेकिन फिर भी देखो छोटा हो रहा है तो इसका मतलब फिर एक 0 दो, हो गया। अब देखो अब एक 0 तो यहाँ पे करना है, तो अभी कितना आ जाएगा, देखो 17 0 17 0 अभी आ जाएगा, हाँ 17 से कितना मल्टीप्लाई करोगे तो 100 के पास आएगा। तो देखो 17 से कितना करोगे, तो 17 से करेंगे 5 को करेंगे तो 17 5 जा 85 आता है, तो 17 5 जा 85। ठीक है, 100 से 85 चला जाएगा तो बचा 15, क्योंकि डेसिमल ऑलरेडी दिया है तो यहाँ पे आ जाएगा 0। ओके, तो अब कितना आएगा, 17 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना कि 150 से पास आए, 17 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 को, तो 17 8 जा आ जाएगा कितना 136। तो अब माइनस करो कितना बचा, ये आ जाएगा 14, क्योंकि डेसिमल है तो ऑलरेडी 0 मैंने दे दिया। तो 17 से कितना मल्टीप्लाई करोगे, 140 के पास आएगा, फिर से वही 8 करेंगे तो आ जाएगा 136। 140 से 136 गया तो बचा कितना 4,
क्योंकि यहाँ पे डेसिमल है तो फिर से मैंने 0 दे दिया। तो 17 से कितना करोगे, 40 के पास आएगा, सिंपल 17 टू जा करेंगे तो आ जाएगा 34। तो 40 से 34 जाएगा तो कितना बचा, 6, क्योंकि डेसिमल है तो मैंने 0 दे दिया। अब 17 से कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 60 के पास आएगा। 17 से 5 को मल्टीप्लाई नहीं, 5 को नहीं, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 को करेंगे तो हाँ सही आ जाएगा। 17 3 जा 51, 60 से 51 गया 9, क्योंकि डेसिमल ऑलरेडी है तो यहाँ पे 0। ओके, तो देखो इसके बाद देखो और क्या करना है। 17 से कितना मल्टीप्लाई करोगे तो 90 के पास आएगा। 70 से 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो 90 के पास आएगा। तो 17 5 जा 85। ओके, यहाँ पे कितना बचा, 90 से 85 गया तो बचा 5, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल है तो यहाँ पे मैंने 0 दे दिया। अब देखो ये डेसिमल और भी लेंदी होगा, इसलिए मैं इस 50 को यहाँ पे ले आता हूं। अब यहां से करेंगे तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। 17 से कितना मल्टीप्लाई करोगे, 50 से नीचे आएगा, तो 17 से 2 को करोगे तो 50 से नीचे आएगा। तो 17 2 जा 34, 50 से 34 जाएगा तो बचा कितना, 16, और क्योंकि डेसिमल है तो 0। फिर देखो 17 से कितना मल्टीप्लाई करोगे, 160 से छोटा आएगा, 160 से छोटा यानी कि 17 9 जा करना है, तो 17 9 जा आ जाएगा 153। तो 160 से 153 जाएगा तो बचा कितना, 7, क्योंकि डेसिमल है तो 0। 17 से कितना करोगे, 70 से छोटा आएगा, तो सिंपल 17 4 जा करना है, तो 17 4 जा आ जाएगा 68। 70 से 68 गया 2, फिर देखो डेसिमल है तो इसलिए 0। 17 से कितना करोगे, 17 1 जा 17, तो 20 से 17 गया, बचा कितना 3, क्योंकि ऑलरेडी डेसिमल है यहाँ पे तो इसको मैं लिख देता हूं 30। 17 से कितना मल्टीप्लाई करोगे, 30 से छोटा आएगा, यहाँ पे चेक करो वही 17 1 जा करना है, 17 1 जा आ गया 17, तो 30 से 17 गया, बचा कितना 13, क्योंकि ऑलरेडी डेसिमल है तो फिर से 0 बिठाएंगे। 17 से कितना करोगे मल्टीप्लाई, तो 130 से छोटा आएगा, तो 17 से कितना करना है, 130 से छोटा, तो 17 7 जा करना है, 17 7 जा होता है 119, तो 130 से 119 जाएगा तो बचा कितना 19, ये 1 तो बचेगा 11, 19 प्लस 120, ये 10 30, हाँ सही है 11, और क्योंकि डेसिमल है तो फिर से 0। 17 से कितना करोगे, 110 से छोटा आएगा, 110 से छोटा आने के लिए 17 से 6 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 6 को मल्टीप्लाई करो आ जाएगा 102, तो 110 से 102 जाएगा तो बचा कितना 8, और क्योंकि डेसिमल है तो ये हो जाएगा 80। फिर 80 को यहाँ पे लेके आओ, क्योंकि ये वाला थोड़ा सा लेंदी मेथड है ना, तो इसीलिए इसे करना ही पड़ेगा। तो देखो 80, अब क्या करना है, 70 से कितना मल्टीप्लाई करोगे, 80 से छोटा आएगा, 17 से 4 को मल्टीप्लाई करो, तो 4 को करोगे तो आ जाएगा 68, तो 80 से 68 चला गया तो कितना बचेगा 12। फिर देखो डेसिमल है तो इसका मतलब 0। अब देखो 17 से कितना मल्टीप्लाई करोगे, 120 से छोटा आएगा, 17 से 7 को मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 119, यहाँ पे कितना बचा 1। देखो अब रिमाइंडर में घूम फिर के 1 आ गया, हमने स्टार्टिंग किया था 1 को डिवाइड करने से, अब फिर से 1 यहीं पे आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इस डिवीजन को इसके बाद से फिर से बढ़ाएंगे तो ये जो डेसिमल के बाद जो नंबर देख रहे हो ना, यही नंबर दोबारा से फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब हमने 17 को यूज किया, 1 को डिवाइड किया तो इतना मिला। अब अभी क्या करेंगे, उसी 17 को यूज करेंगे उसी 1 को डिवाइड करने के लिए। तो ऑब्वियसली चीज है ना, 17 को 1 से डिवाइड किया इतना मिला, यहां पर सेम चीज 17 को उसी 1 से फिर से डिवाइड करेंगे तो इसी वाला चीज फिर से रिपीट होगा ना। तो इसका मतलब ये जो अभी नंबर देख रहे हो यहां से लेके यहां तक, ये जितने भी सारे डिजिट्स हैं इसके बाद वो फिर से रिपीट होंगे। तो हमारा आंसर अभी रुक गया, अभी हमें इसे और करने की जरूरत नहीं। ओके, जब कभी भी तुम्हें पता लगाना हो कि कितने डिजिट्स के बाद नंबर फिर से रिपीट होने वाले हैं तो तुम क्या करो, इस तरह से लॉन्ग डिवीजन करते हुए जाओ। ओके, और एंड में बस ये चेक करो कि जहां पर तुमने स्टार्टिंग किया था अगर वही नंबर रिमाइंडर में कहीं पर भी आता है, अगर यहां पर आ जाता तो मैं उसे वहीं पे रोक देता, लेकिन यहां पे आया है तो इसलिए मैं डिवीजन को यहीं पे रुकूंगा और यहाँ पे जितने भी सारे नंबर्स है ये सारे नंबर्स आगे चल के रिपीट होंगे, क्योंकि ये सारे नंबर्स उसी 1 को डिवाइड करने पर आए थे।
अब फिर से 17 को यूज करके उसी 1 को डिवाइड करूंगा तो ऑब्वियसली चीज है ये सारे नंबर फिर से रिपीट होंगे। ओके, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, पहले काउंट करो कितने डिजिट्स इसने पूछा है। व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक। रिपीटिंग ब्लॉक में कितने डिजिट्स होंगे, इनको काउंट करो। डेसिमल के बाद कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इसका मतलब टोटल 16 डिजिट्स हैं जो इसके बाद रिपीट होंगे। तो यहां पे क्या लिखना है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स is 16, b in the repeating block of digits in the repeating block of digits in the decimal of 1/17। यानी कि 1/17 को जब हम डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो वहां पे हमें कुल मिला के 17 डिजिट्स ऐसे मिलेंगे, सॉरी 16 डिजिट्स मिलेंगे जो कि एक दूसरे के बाद रिपीट होते रहेंगे। ओके, तो इस तरह से तो नंबर 5 हमारा अभी कंप्लीट हो गया। तो इसी के साथ चलो नंबर 6 के लिए करते हैं। तो सबसे पहले इसको इरेज कर देते हैं। चलो, अच्छा तो देखो इस वाले नंबर में इसने क्या कहा है, नंबर 6 में उसने कहा है लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म p by q where p and q are integers with no common factor than 1 and having terminating decimal representation. Can you guess what property q most satisfy? यानी कि इसने कहा है तुमने बहुत सारे रेशनल नंबर को देखे हैं जो कि टर्मिनेटिंग होंगे, तो उसी तरह के कुछ रेशनल नंबर के एग्जाम्पल दो जो कि टर्मिनेटिंग होंगे। टर्मिनेटिंग का मतलब है जब हम किसी भी रेशनल नंबर को लिखते हैं, ठीक है, लेट सपोज 2/5 में लिखता हूं तो इसका डेसिमल कितना आ जाएगा, तो इसका डेसिमल आ जाएगा 2/5, तो 2/5 आ जाएगा 5, तो 0.4, ठीक है, ये आ जाएगा 0.4। तो इसका मतलब देखो ये एक टाइम के बाद खत्म हो गया, यानी कि डेसिमल एक नंबर के बाद खत्म हो गया, तो इसको कहा जाएगा टर्मिनेटिंग। लेकिन अगर ये ऐसा चलता रहता 4 4 3 3 4 4 ये चलता रहता तो इसको कहा जाता नॉन टर्मिनेटिंग, जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग के वीडियो में बहुत ही अच्छे से समझा दिया। ओके, तो ये है हमारा टर्मिनेटिंग का एक एग्जाम्पल। तो उसने क्या कहा है, टर्मिनेटिंग एग्जाम्पल, बहुत सारे तुम्हें ऐसे एग्जाम्पल देने पड़ेंगे जो कि कौन होंगे, टर्मिनेटिंग, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के एग्जाम्पल। यानी कि तुम्हें से बहुत सारे रेशनल नंबर को लिखना है जो कि टर्मिनेटिंग होंगे, यानी कि एक टाइम के बाद उसका डेसिमल एक्सपेंशन खत्म हो रहा होगा। ओके, तो पहला मैंने ले लिया 2/5, ठीक है, और दूसरा मैं और कौन सा ले सकता हूं, 11/4 ले सकता हूं। 11/4 लेंगे तो 4 रहा, ये 11, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 2 2 11 से 8 जाएगा, तो यहाँ पे बचा 3, तो 7, 2.75। एक और एग्जांपल भी मैं ले सकता हूं, कौन सा, 99/100, तो इसमें आ जाएगा कितना, 0.99। तो देखो ये मैंने 3 एग्जाम्पल ले लिए यहाँ पे, और ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल किसके हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल के एग्जाम्पल हैं। देखो ये है रैशनल नंबर और इनका डेसिमल एक्सपेंशन को देखो, ये सारे के सारे टर्मिनेटिंग है, यानी कि एक टाइम के बाद ये तीनों खत्म हो रहे हैं। ओके, तो ये मैंने एग्जाम्पल दे दिया। अब इसने पूछा है क्या इनके क्यू को देखो, क्यू का मतलब क्या होता है रेशनल नंबर में, क्यू का मतलब होता है डिनोमिनेटर। इन सभी के डिनोमिनेटर को देखो, क्या तुम्हें कुछ यहाँ पे हिंट यानी कि कुछ ऐसा प्रॉपर्टी तुम्हें देखने को मिल रहा है। अरे हाँ भाई, ये प्रॉपर्टी तुम्हें जरूर पता होनी चाहिए। क्या प्रॉपर्टी, कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल कब होगा, अगर उसके डिनोमिनेटर में, ठीक है, लेट सपोज ये वाला नंबर 2/5, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि ये वाला टर्मिनेटिंग होगा या नहीं होगा, उसके लिए एक प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, टू फाइंड द टर्मिनेटिंग वी हैव टू सी द डिनोमिनेटर। यानी कि
अगर इन सभी के डिनोमिनेटर में अगर तुम्हारे पास एक नंबर है उसके डिनोमिनेटर में 5 है तो इसका मतलब ये एक टर्मिनेटिंग होगा। अगर तुम्हारे पास कोई नंबर है उसका डिनोमिनेटर कितना है 2 है तो ये भी एक टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन अगर किसी दूसरे अगर बहुत सारे अगर मतलब कि नंबर लेते हो उसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 को छोड़ के दूसरे नंबर आते हैं तो टर्मिनेटिंग नहीं होंगे। तो इससे हमें ये प्रॉपर्टी मालूम चली क्या कि अगर Q अगर 2 और 5 का यहाँ पे A इसीलिए लिख रहा हूं कहीं पे 2 2 बार 3 बार आता है कहीं पे 5 2 बार 3 बार आता है। ठीक है, अगर कोपिशिएंट यानी कि डिनोमिनेटर, ठीक है, अगर डिनोमिनेटर 2 और 5 के मल्टीप्लिकेशन का मल्टीप्लायर होगा तभी जाके उसको हम कहेंगे कि वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, यहां पे लिखना है इफ, यहां पे लिखो इफ Q इक्वल टू 2 इंटू 5 का क्या होगा मल्टीप्लायर। देखो यहाँ पे 5 है तो इसका मतलब 5 का मल्टीप्लायर, यहाँ पे 4 है 2 का मल्टीप्लायर, यहाँ पे 100 है यानी कि 2 और 5 इसके अंदर भी आते हैं, इसके अंदर 2 आता है इसके अंदर 5 आता है। लेकिन अगर कहीं पे 303 लिखा हुआ होता तो क्या ये होता, नहीं होगा। क्यों, इसके अंदर 3 आ रहा है। तो मैंने अभी इसीलिए कहा अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 सिर्फ आते होंगे या तो 2 या तो 5 या फिर दोनों 2 और 5, अगर ये दोनों किसी के भी डिनोमिनेटर में होंगे तो वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ओके, तो यहां पे लिखना क्या है, इफ Q इक्वल टू 2 इंटू 5 का पावर 2 का पावर है इंटू 5 का पावर है देन रेशनल नंबर is said to be terminating। ओके, इस तरह का क्वेश्चन भी तुम्हें आ सकता है। लेट सपोज तुम्हें दिया होगा 13/30 तो तुम बताओ ये वाला टर्मिनेटिंग होगा या नहीं होगा। तो कैसे पता करोगे, देखो सिंपल है, डिनोमिनेटर को देखो 30 है, इसी मेथड को यूज करना है। 30 है तो 30 को डिवाइड करते हुए जाओ, पहले करोगे 5 से तो आया कितना 6, फिर करोगे 2 से आया कितना 3, फिर करोगे 3 से। यहां पे देखो 5 2 आ रहा है, हमें 5 2 ही चाहिए था लेकिन इसके साथ 3 भी आ रहा है। अगर 5 2 के सिवा दूसरा नंबर आ जाता है तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग नहीं है। इसी के साथ एक और एग्जांपल देता हूं, 13/25 ये टर्मिनेटिंग होगा या नहीं होगा बताओ। देखो इसको कैसे चेक करोगे, उसी 25 को यहाँ पे लिखो, किससे डिवाइड होगा 5 से, बचा कौन 5, फिर से करो 5 से बचा कौन 1। तो यहाँ पे देखो सिर्फ 5 आ रहा है। मैंने पहले ही कहा था 2 आ सकता है तो चलेगा, 5 आएगा तो चलेगा, या फिर 2 5 के मल्टीप्लिकेशन से कोई दूसरा नंबर तो चलेगा। लेकिन इनको छोड़ के कोई और नंबर आ जाएगा जैसे 3 4 7 8 9, ठीक है, तो ये यहाँ पे नहीं चल सकता। यानी कि ये वाला जिस तरह से यहाँ पे देखा टर्मिनेटिंग नहीं होगा लेकिन यहाँ पे सिर्फ 5 आ रहा है तो इसका मतलब ये एक टर्मिनेटिंग होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, 2/100 ये टर्मिनेटिंग होगा या फिर नहीं होगा। सिंपल, डिनोमिनेटर को यहाँ पे सिंप्लीफाई करके बता सकते हो। पहले 2 से होगा तो यहाँ पे बचा 50, फिर 5 से होगा फिर बचा 10, फिर 5 से होगा बचा 2, फिर 2 से होगा बचा 1। यहाँ पे देखो यहाँ पे सिर्फ 2 5 5 2 यानी कि 2 5 के जगह दूसरा कोई भी नंबर नहीं है। और मैंने पहले ही कहा था अगर किसी के डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 5 का मल्टीप्लिकेशन होता है तो एक टर्मिनेटिंग होगा। तो इस तरह से तुम किसी भी नंबर को बता सकते हो कि वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नहीं होगा, बिना यानी कि किसी भी तरह के डिवीजन को किए बता सकते हो, और वो भी इजीली, और उसके डिनोमिनेटर को देखकर ही बता सकते हो। ओके, तो नंबर 6 का आंसर तुम्हें बस यहां तक लिखना है। ये सभी तो एग्जाम्पल मैंने दिए कि तुम कैसे फाइंड आउट करोगे। ओके, ये सब एग्जाम्पल थे कैसे तुम फाइंड आउट करोगे, लेकिन 6 नंबर का आंसर बस यहीं तक खत्म होगा। ठीक है, तो चलो इसी के साथ हमारा नंबर 6 यहाँ पे खत्म हुआ। अब इसके अगले वाले वीडियो में हम नंबर 7 8 9 को कंप्लीट कर देंगे। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट वाले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो चलो इस वाले वीडियो में बस इतना ही। होपफुली तुम्हें ये बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा ये तीनों नंबर, लेकिन फिर भी अगर डाउट है
तो कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं इसके ऊपर एक दूसरे से वीडियो ले आऊंगा। ठीक है, तो चलो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलेंगे इसके एक अगले वाले वीडियो में। ओके, बाय बाय।